हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक बाइट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलो फिर विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, sometimes when we do heavy exercise anaerobic respiration take place in our muscle cells, what is produced during this process? तो कभी कभी जब हम बहुत ही ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी जो मसल्स हैं उनमें कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनएरोबिक का मतलब क्या होता है? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है उसकी एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसको क्या बोला जाता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो हमें बताना है उस प्रोसेस के ड्यूरिंग क्या प्रोड्यूस होता है। तो जब भी हमारी मसल सेल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में तो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yeast is used in the wine and beer industries because it respires। तो जो ईस्ट होता है वो वाइन और बियर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। तो किस रीजन की वजह से वो यूज किया जाता है वाइन और बियर इंडस्ट्रीज में? जो वो ईस्ट होता है ना वो कैसे रेस्पायर करता है, कैसे रेस्पिरेशन करता है? अनएरोबिकली रेस्पिरेशन करता है, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो रेस्पिरेशन करता है और क्या प्रोड्यूस करता है? अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, इसलिए उसे वाइन इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सलेशन द रिब्स मूव। तो जब हम सांस छोड़ते हैं बाहर की तरफ तो जो हमारी रिब्स होती हैं वो कहाँ की तरफ मूव करती हैं? तो जो हमारी जो रिब्स होती हैं वो डाउनवर्ड मूव करती हैं, इनवर्ड अंदर की तरफ मूव करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, डाउन या इनवर्ड्स। ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाती हूँ। जैसे कि जब हम सांस लेते हैं, इस वाले ये इमेज है सांस लेने की। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमें अब उस एयर को कंज्यूम करने के लिए अपनी बॉडी में डालने के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए ना। तो जो डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ मूव करता है और जो हमारी रिब्स है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। तो स्पेस बढ़ जाता है, किसके लिए? एयर के लिए। स्पेस क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तब क्या होता है? जो हमारा डायफ्राम होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है और जो हमारी रिब्स होती है वो इनवर्ड मूव करती हैं। इससे स्पेस कम हो जाता है, अंदर प्रेशर बढ़ता है एयर पे, एयर कहाँ की तरफ निकल जाती है? हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस दैट। तो ब्रीथिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या, तो कुछ स्टेटमेंट ये दी गई हैं तो हमें इनमें से बताना कौन कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द बॉडी। तो जो ब्रीथिंग है उसके थ्रू क्या होता है? हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है, ऑब्वियसली मिलती है। जब हम सांस लेते हैं तो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं ना, हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। दूसरा है ब्रेक्स डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी। तो ब्रीथिंग जो हम मतलब फूड को ब्रेक डाउन करते हैं एनर्जी को रिलीज करने के लिए उसे भी ब्रीथिंग बोला जाता है? नहीं, तो स्टेटमेंट गलत है। ब्रीथिंग मतलब होता है जो हमारा सांस लेना और छोड़ना, सिर्फ इसी इतने प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम ब्रीथिंग बोलते हैं। ओके, हेल्प्स द बॉडी टू गेट रीड ऑफ CO2। तो ब्रीथिंग की हेल्प से हमारी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलती है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है प्रोड्यूस वाटर इन द सेल्स। तो ब्रीथिंग क्या हमारी सेल्स में वाटर प्रोड्यूस करती है? तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये गलत है। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारी राइट है? फर्स्ट और थर्ड। तो हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कौन सा ऑप्शन? हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Fish breathe with the help of gills which are richly supplied with blood vessels. The gills helps the fish too। तो जो फिश होती है वो किसके थ्रू ब्रीथ करती है? किसके थ्रू सांस लेती है? गिल्स के थ्रू। तो जो गिल्स होते हैं कैसे हेल्प करते हैं? किसकी? फिश की सांस लेने में। तो वो क्या करते हैं? जो भी ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व होती है वो लेने में हेल्प करते हैं। क्या? गिल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, टेक इन ऑक्सीजन डिजोल्व इन water। Okay, now move to the next question। Earthworms and frogs breathe through their skin because of which the skin of the both organisms is। तो जो अर्थवर्म
और जो फ्रॉग्स होते हैं यानी कि केंचुए और जो मेंढक होते हैं वो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, किसके थ्रू सांस लेते हैं, अपनी स्किन के थ्रू वो सांस लेते हैं। तो जिसकी वजह से उनकी स्किन कैसी होती है, उनकी स्किन मॉइस्ट और स्लिमी होती है, नमी होती है उनकी स्किन में और चिकनी चिकनी सी होती है, स्लिमी स्लिमी होगी, आपने देखी होगी ना। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the primary organ of the respiratory system in the humans? तो हमें बताना है इनमें से कौन सा प्राइमरी ऑर्गन है जो कि किसके लिए यूज किया जाता है ह्यूमंस में, रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गन है। तो किसके थ्रू हम रेस्पायर करते हैं, लंग्स के थ्रू। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायाफ्राम, तो जब हम सांस क्या करते हैं, लेते हैं, अंदर की तरफ लेते हैं, तो हमारा डायाफ्राम कहाँ की तरफ मूव करता है। अब हम सांस ले रहे हैं, मतलब हवा को अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, तो हमें ज्यादा स्पेस चाहिए ना, तो डायाफ्राम क्या होंगे, कहाँ की तरफ मूव करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और नीचे की तरफ मूव करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए, कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव्स डाउन। ओके, ये वही डायग्राम है जो भी मैंने आपको जिसके थ्रू अभी समझाया था रिप्स के लिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। The tiny air sacs in the lungs where the exchange of gases takes place are called. तो कुछ छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं हमारे लंग्स में जिसके थ्रू क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो उनको क्या बोला जाता है, वो क्या होते हैं, उन्हें बोला जाता है एल्वियोली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ऑक्योर थ्रू, तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है। तो जो प्लांट्स होते हैं आपने देखा होगा उनकी जो लीव्स होती हैं उनमें ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे, तो इसके थ्रू ही वो क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, और इन छेदों को क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, जो प्लांट्स होते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं फिर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड, तो जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है क्या करने के लिए, एनर्जी को रिलीज करने के लिए, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच गैस इज टेकन इन ड्यूरिंग इनहेलेशन, तो जब हम सांस लेते हैं तो हम कौन सी गैस अपनी बॉडी में लेके जाते हैं, तो सांस लेते टाइम हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमंस दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इज, तो ये चैप्टर इस क्वेश्चन का नहीं है लेकिन मैं फिर आपको बता देती हूँ। तो उस रेस्पिरेटरी पिगमेंट को क्या बोला जाता है जो कि ह्यूमंस में क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। द मसल्स दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ब्रीथिंग इज द, तो उस मसल, वो कौन सी मसल है जो कि ब्रीथिंग में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो कौन सी मसल है इनमें से, वो डायाफ्राम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन occurs in the absence of dash, तो जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो किसकी एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाय प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, तो हमें बताना है जब हमारी बॉडी में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो उसके बाय प्रोडक्ट मतलब क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो जब भी ग्लूकोज किसकी प्रेजेंस में टूटता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और एनर्जी तो रिलीज होती ही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्या क्या बाय प्रोडक्ट फॉर्म हुए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, now move to the next question. The respiratory system start from the, तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, हमारी बॉडी के कौन से पार्ट से स्टार्ट हो जाता है, नोज से स्टार्ट हो जाता है, या फिर नसल कैविटी भी आप लिख सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन ह्यूमंस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन, तो जो हमारे ह्यूमंस होते हैं हम, उसमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, मतलब गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ पर होता है। तो ये क्वेश्चन भी आप एक बार को छोड़ सकते हो, ये आपके मतलब थोड़े हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ये इसमें ऐड हो गया तो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्वियोली। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In anaerobic respiration in muscles, glucose is converted to, तो जब हमारी मसल्स में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, अनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, तो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जब हमारी मसल्स में ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो क्या फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following organisms can perform both aerobic and anaerobic respiration? तो हमें बताना है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि दोनों टाइप के रेस्पिरेशन करता है, एरोबिक भी यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी कर सकता है, और एनएरोबिक यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी कर सकता है। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ईस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट सेल कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू, तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है वहां पर, तो जो ईस्ट सेल होती है ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देती हैं, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो हमारी बॉडी को क्या सप्लाई करना, ऑक्सीजन की सप्लाई करना हमारी बॉडी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द बॉडी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो जब रेस्पिरेशन होता है तो एनर्जी तो रिलीज होती है, हमें पता है हम रेस्पिरेशन करते किस लिए, ताकि हमें एनर्जी मिल सके, हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। तो लेकिन जो एनर्जी स्टोर होती है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होती है, तो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है वो एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो कौन सा ऑर्गन है, हार्ट। हार्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।